श्रीमद् भगवत गीता माध्यम सबुबले विचार करवा ये आम निज जीवनर कथा जितेबाला आम स्वचिंतन करवा ये सब ये गोटे साधकर लक्षण कहुच्छे आम कथा कहुच्छे कौन सी ये बाहर कथा नुह एपरी बुद्धि रे आम रखी विचार करी आम चिंतन आरंभ करें। एथिरे जो अर्जुनंकर प्रश्न थिला भगवान तार उत्तर दौरान से स्थित प्रज्ञर लक्षण कौन स्थित प्रज्ञ अर्थ ये से जो परमार्थ जो स्थित हो गला ये मुख्य रूप से आम ये बुझा जे से जो साधक से कौन कौन कले ता भीतर एमती कौन क्वालिटी आसिले से परमात्मा को प्राप्त करिपारिबो या तार स्थिति से भली स्थिर रही पार। ये हूँ मुख्य एक पॉइंट हूँ मुख्य पॉइंट आमे मुख्य चिंतन आमर ये हूँ कौन कौन एमती आम भीतर क्वालिटी आसू जे आम ता भीतर स्थिरता आसो कौन सी प्रकार आम विचलित हवानी यही संसार रे रही यही समाज रे रही सबु किछि कर्तव्य कर्म करुथिला परे भी सुधा आम कौन सी विचलित हवानी। सेथिरे आमर काली गोटे सुंदर भगवान भी सुंदर सुंदर सब दृष्टांत सब खोजिकी आणिक दौरान जहाँकि एमिति दृष्टांत आम ताकू व्यवहार करुँच आम सामने अच्छे से जिनस सी कौन गोटे कछुआ कछुआ माने कईच जो कछुआ शब्द प्रयोग करी कूर्म शब्द प्रयोग करी कूर्म भगवान गोटे कूर्म अवतार होता आपन सब जानते समुद्र मंथन समय भगवान गोटे सुंदर अवतार कूर्म अवतार जहाँकि जब समुद्र मंथन होता से समय से मंदराचलन पर्वत से पातालपुरी को चली जाऊला कूर्म अवतार से जो कूर्म देखु केते तार जितेबाला ता जीवनर विपत्ति आसूची से कौन करे कौन तार समस्त इंद्रियों को सी पूरा संकोचित करनिए या भीतर को प्रवेश करे दिए। इंद्रिया अर्थ तार जो चारोटी गोड़ ता मुंड ता लांज आदि जहाँ सब अच्छी मैंने गोटे छोटिया उदाहरण रे आम पूरा सहज भाव में आम बुझीन आम जीवन रे भी से विषय आसो विषय आपण को बिना विषय रे आपण जीवन बंची पारिबेनी विषय आसीबो किंतु से जो संकोचित करने अर्थ होची से विषय ठारू आमे निरासक्त भाव हवा माने आसक्ति रहित हवा एमती आसु विषय आसीबो आमे ताको सेवन भी करिबा ज्ञानी विषय को सेवन करे एमती नुह आगर सब आसीबो विचार भी हवा ज्ञानी विषय को सेवन करिबो किंतु सेथिरे कौन सी प्रकार तार आसक्ति नथिबो तार स्वतः ही इंद्रिय व्यवहार करुँच आम से विषय सांगर आम तादात्म्य भाव एकत्व भाव एमती करनवा ताहले आम दुखर कारण हो भगवान ये गोटे सुंदर दृष्टांत देले से आमर कुरुमर दृष्टांत देकी ये कहीदेले देख भाई जमीती से करुच्ची विपत्ति समय तुम साधक माने सेमती सावधान रुह सबु बेले सावधान रुह जितेबाला आपण जीवन में एमती कौन सी परिस्थिति आसला बिल्कुल आम विचलित हवा ना इंद्रिय आसव विषय इंद्रिय अच्छी विषय आसव इंद्रिय अर्थेभ्य ये अर्थभ्य शब्द आसव अर्थ इंद्रियर अर्थ गोटे है इंद्रिय देखो दुईटी शब्द देती इंद्रियाणी आ गोटे इंद्रिय अर्थेभ्य तेणु दुईटी शब्द इंद्रियाणी मतलब आमर इंद्रिय बुझीपारे आमर पांचटी आमर मुख्य रूप से ज्ञान इंद्रिय बुझी कर्ण त्वचा आखि रसना घ्राण एमती आपण टिके जदि करेंगे आप जानीपर कान एमती सीरियल वाइज ना आम सब ऊपर नीचे तल कर कहीदे कान त्वचा आखि रसना घ्राण एमती करके एमती ऊपर करदे। अच्छा ठीक है ये जो आमर पंच ज्ञान इंद्रिय आदि अच्छी मन आदि अच्छी या आम बहुत सावधान पूर्वक इंद्रियाणी ये सब इंद्रिय चली आसला तर इंद्रिय अर्थेभ्य अर्थेभ्य जो शब्द आसुच्छी विषय ये आउ गोटे श्लोक सेम श्लोक आसो आम देखा पूरा सेम तल लाइनटा जो ना तल लाइनटा पूरा सेम आसो। अच्छा से इंद्रिय अर्थ प्रति आम कौन सी प्रकार तार आसिले भी विचलित हवानी बस ये हूँ मुख्य। फिर कहले देख बहुत बार एमती साधक माने मुझे काली गोटे सुंदर गुरु शिष्य दृष्टांत देती आम भितर कौन हुए ना आम से साधना करने आरंभ करती आम निज कथा मु सबुबले आम कहूँ ये आम निज कथा जो आम साधना प्रारंभ करवा इंद्रिय द्वारा जो विषय आसम जबरदस्ती हटेद मु ये जिनस खाइबी ना मु ये जिनस पीबी ना ठीक अच्छे भल कथा
किंतु ता भितर गोटे रस बुद्धि थाए कहीं आमे पूरा 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष खाई खाई आसुँच या भोग करी केमिति आपण कहे ता रस बुद्धि ना अच्छी। अच्छा जिते सी कौन हो सी जाएनि जो जीव केतबले जितेबले से जो विषय प्रति आमे दोष दृष्टि देखा सेतेबले से रस बुद्धि जीव या मुख्य रूप से भगवान ये तो कहीदेले परम दृष्टा निवर्तते। जदि तम भितरे से परमार्थ चिंतन अधिका प्रवेश करिवो ये स्वतः ही पड़ेगा। अच्छा सरल भाव में देखो आमे कौन से गोटे वस्तु को आमे ग्रहण कले खाइले गोटे जड़े मद पिउछि मद पीला तार सी देखुच जेते तार आनंद अनुभव करनी ता भीतर सेते तार डैमेज होछि ये सबू जानी। सिगरेट उपर भी लिखा जाए सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ या एमती गुटखा उपर जो भी लेखा माने अछि माने कैंसर तार सिंबलिक अच्छी आम सब जानिला परे भी किंतु सी जल्दी जाऊनी रस बुद्धि अच्छी रस बुद्धि रही जाउछि से रस बुद्धि से दोष दृष्टि द्वारा ही जीव। सेकेंड कथा है जितेबाला आमर परमार्थ चिंतन हम से जीव ये गोटे जमी आपन को सी जो रसगोला उदाहरण जो दिया डायबिटीज होता डायबिटीज है जिते आम रस बुद्धि थिला आपण विचार करके देखिए स्वयं विचार करेंगे जिते आमर रस बुद्धि थिला कौन सेते रसगोला प्रति सेते रस बुद्धि रही कम हो देले भी सुधारे ना ना था मरजीव लोक देखो खाइला डॉक्टर कही जदि अधिका मिठा खाइब तुम एमती एमती हम तेणु सी रस बुद्धि जिते आम सांसारिक रस बुद्धि जिते अच्छी सी सांसारिक रस बुद्धि जाएनि बिल्कुल जाएनि ताहले जीव केमिति जदि आम परमार्थ अभिमुख हवा आम भितर निष्कामता आसीब ताहले सी जीव नहले आ कौन से उपाय नहीं बिना निष्कामतार ये जो संसार प्रति जो गोटे रस बुद्धि अच्छी आसक्ति बुद्धि अच्छी जिते आम निजुक निज मो महात्मा कहीदेली मो कौन इंद्रिय ग्रहण करूनी रस बुद्धि से रस बुद्धि सिर्फ परमार्थ चिंतन ही जीव भगवान स्पष्ट परम दृष्टा निवर्तते एमती नुह सी जीव ना। अच्छा तापर 60 नंबर आम बुझीते देखो बहुत लोक एमती अच्छा कौन हुए जितेबाला आम गीता पाठ करती सब ये करती आम जानी था जानिला परे सेठी कहते जे जो विपश्चित पुरुष जो ज्ञानी पुरुष अच्छा ये तो ह्यपि कौंतेय पुरुषस्य विपश्चित इपरी जो श्रेष्ठ जो ज्ञानी अच्छा जत्न कला वाला ज्ञानी कथा कहे अज्ञानी कथा नुह अज्ञानी तो कथा छाड़ दियो ये भगवान 60 नंबर कहते जो माने जानी से माने भी तांको इंद्रियों को वशर करना एमती बहुत बार आपण मैंने शुणी थे मैंने बिल्कुल देखो ये श्रीमद् भगवत गीता हूँ दर्पण आपण को पूरा देखो सी कौन से साधु संत सन्यासी विद्वान अज्ञानी जहाँ भी जमी थी सी सब देखे दो आपन सब शुणी थे जो बहुत बड़ बड़ विद्वान लोक एमती कि बहुत बड़ बड़ कौन कहि ठीक अच्छे मैंने से पढ़ीदे कले बुद्धि रे सब विवेक सब धारण करने बढ़िया सुंदर प्रवचन कले आउ अन्य लोकों को एमती प्रवचन द्वारा लोभित कले माने प्रलोभित कले या आकर्षित कले कला परे बहुत बढ़िया प्रवचन दौरान शास्त्र रे बढ़िया बढ़िया कथा जानी फिर भी तांकर पतन आड़ को गले बहुत एमती दृष्टांत अच्छे एमती नुह जे आमर श्रीमद् भागवत महापुराण जानी ना पूरा कंठस्थ कर व्याख्या कर सुंदर भाव में कहीपर एमती महापुरुष अच्छा फिर धीरे धीरे पतन आड़ गले एमती भी महापुरुष अच्छा पूरा गीता पूरा कंठस्थ कर पूरा बढ़िया धड़ाम धड़ा कहते व्याकरण जानी आदि फिर धीरे धीरे पतन हो जाए कौन पाई से ही कथा ये 60 नंबर श्लोक कहते कौन पाई से पतन आड़ को जाते कहले तांकर मुख्य रूप से इंद्रियों को से वशरे करना ठीक अच्छे विद्वान अच्छा शास्त्र ज्ञान जानी सबकि किंतु इंद्रिय जदि आमर वशरे ना ताहले से हम कौन सी धीरे धीरे आम मन को से हलैदेव हरण कर नहीं पड़े ये गोटे बहुत बड़ कथा शास्त्र पढ़ीदेवा बहुत बड़ कथा नुह बहुत ध्यान दिंतु ये जो कहते बहुत बड़ बड़ विद्वान अच्छा आपण जो बड़ बड़ सब फिलोसफर अच्छा से दार्शनिक अच्छा
से अद्वैत वेदांत उपरे सुंदर माने दर्शन शास्त्र को पूरा दिमाग रे फिट करके रखिछन। तापर बहुत लोक देखी एमती मद पीकी नाଳରେ पड़ुथे आ उपदेश शुणव तांकर बहुत सुंदर धड़ाधड़ उपदेश दवा आरंभ कर। यही बहुत बड़ खतरनाक जे पर्यंत एक आत्मसात करना से पर्यंत आपन को पता नहीं तुरंत फट से आपन को नहीं कि पतन आड़ टाणी की नहीं पड़े। ये भगवान कहते हरंती हरण करनब जमी माता सीता को रावण हरण कर जमी हरण माने बलपूर्वक टाणी की नहीं गला। माता सीतांकर नथिला हरण कर नहीं पड़ेगा। जमी भगवान कृष्ण रुक्मणी को हरण करते चारिआडे सब सैन्य सामंत सब रखी कि भगवान कृष्ण गले हरण करके नहीं पड़े आसले कहीं रुक्मणी इच्छा थिला जे मु भगवान संगे विवाह करी आउ नले क्या संगे मु विवाह करी। स्वयं अर्जुन ही सुभद्रा को हरण करके आनी हरण हरण माने सेठी तांकर राजा तांकर सैन्य मानकर परमिशन नहीं सेठी आम उठेकी नहीं आसो हरण कर आदि एतिके आपण बुझंतु आमर सेहीपरि जबरदस्ती आमर जदि आमर न होइछि ताले आम हरण होइछि। सेतिपई आम भितरे निष्कामता कर्म बहुत आवश्यक होता है, अत्यधिक आवश्यकता होता है। निष्काम कर्म माने कौन एमती आसो ना आगे आसो जमती माने कर्मण्य जो पछ आम विचार करते कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फल सुख माने फल प्रति आम आसक्ति रखियो। मत जड़े पचारा कहला स्वामीजी केमिति आपण कहउछंती जणे कर्म करिवो फल प्रति आसक्ति रहिबनी। मु संसार रे एमिति कोनोसी लोक देखि नै जे से कर्म करिछि ता फल प्रति आसक्ति नै। एमिति कोनोसी दृष्टांत नै माने पूरा चैलेंज कर देला मो संगे कहला कोनोसी आपण देखंतु जे भी गोटे व्यक्ति चाकरी करिछि या गोटे व्यक्ति जन पाखु जाइछि तार कोठी ना कोठी भितरे तार फल प्रति आसक्ति अच्छे ता पाखु गले मते शांति मिलिबो ताको ये कले एमती कोनोसी एमिति नाही जे बिना कर्म फल रे बिना चाहे कि आमे कोनोसी कर्म करूछंती सेमिति केबे कर्म हेई परिबनी एमिति कहि देले। मु गोटे ताको गोटिए दृष्टांत देली मु कहले देख गोटे दृष्टांत को बुझिनियो एमिति तेबे आपण निजे स्वयं आत्मसात करियो। मु कहली आपणकर झील अच्छी कहले हाँ हाँ झील अच्छी बाहा गलानी मु कहली अच्छा तो कहले मु कहली झील जिते बड़े थिला छोट बेले ताको आपण पढ़ेले लिखेले बड़ कले कहले हाँ मैंने बड़ कला परे तापरे ताको विवाह करेले 8-10 लाख टका खर्च करथिबे कहले हाँ हाँ बिल्कुल खर्च कले। मु कहली जानिछन्ती आम शास्त्र रे अछि जे झील घरे आमे पानी भी पियंती ना तमे तो सब एते कल झील पई सब किछि कल कला परे कौन कौन सी कामना अच्छी पानी भी पीवा मना थाए एमती आगु पूर्वर थिला एबे तो सब चलुचे चलो ठीक अच्छे एबे का कथा नुह पूर्वर एमती थिला जे तांको घरे कौन मु एमती देखी छोट बेले से गाँ रे पानी पियंती ना तांको गाँ लोक माने से झील भी देई ना तांको गाँ लोक यदि कौन सी झील गोटे विवाह है आम गाँ रे सी आम गाँ रे से पानी पीबनी से पानी नहीं के आस्था माने देख केमिति कहूछ तुम निष्कामता ना तुम तो खूब ताको कर्म कल कौन सी कामना अच्छी कौन सी कामना ना से मुझे ये गोटे दृष्टांत देली मुझे तुम एतिक जो बुझीपार बुझ एमती हुए कर्म कर्म आमर हुए कौन सी कामना न थाए तेणु ये जो ना ये से आमर निष्कामता कर्म जिते बढ़ो से आमर इंद्रिय आमर बसर हो पार ये जो कहते इंद्रिय आनी प्रमथ थी आम इंद्रिय आमको पूरा मथई दौर सी निष्काम कर्म रे ही इंद्रिय को आउ सेकेंड कथा प्रथम है निष्काम कर्म सेकेंड कथा है जिते आमर आत्मचिंतन अधिका बढ़ो दुईटा कथा प्रथम कथा है आमर निष्काम कर्म द्वारा इंद्रिय को बसर कर सेकेंड है आत्मचिंतन द्वारा जिते आमर आत्मचिंतन कर जिते आप आत्मचिंतन करेंगे थर्ड है यदि से विषय प्रति आप दोष दृष्टि देखिए ये तीनोटी पॉइंट आप नोट करना थर्ड है विषय प्रति जो दोष दृष्टि आप दर्शन करेंगे से फेराओ रसबुद्धि आसब ना कि आपण को इंद्रिय आपण को हलई पारनी जदि से रसबुद्धि अच्छी
पचास श्लोक से 50 श्लोक कहीकि भगवान देखते केते सुंदर स्टेप बनईकि आम मानक शुणाऊँ से बहुत सावधान रहा आम साधक अच्छा बहुत अलर्ट रहा विषय आसब मन इंद्रिय कौन कर मन पाखक पहुँचो ये बढ़िया बढ़िया विषय अच्छी पटसे को निये पटसे ने आउ तुम मन को जबरदस्ती हरण कर सेमती नुह जहाँ सहज भाव में गोटे कर्म हम विवेक युक्त कर्म हम कर इंद्रिय मत हरण कर इंद्रिय हूँ मोर दास दासी मो चाकर मुझे मालिक ये तो आप जानते कि नहीं न जानी जानतु इंद्रिय हूँ मोर चाकर मोर सेवक मोर सेवा करने रही सी मो मालिक केबेठ हो गला मालिक हो मत जमी कह मुझे चलि कहले यही जितेबले गोटे चाकर आपण घरे मालिक बनीगला तापर कौन परिस्थिति हम घरे कहतु से परी आपण पूरा विचार करते इंद्रिय जिते मालिक हो समय कौन कर मन बुद्धि आमर जो जीवात्मा जो अच्छी ताकू नहीं बहुत कुआडे कुआडे नहीं फिंगब यही श्लोक फेर आसो आगे केमिति केमिति हरण करके नहीं दृष्टांत देकी से फेर भगवान कहे हैं तब केमिति नहीं हरण करके नहीं पड़े तेणु बहुत अलर्ट हो जाओ बहुत सावधान रहा जिते मोर प्रिय साधक साधिका अच्छा एक विशेष ध्यान दियो इंद्रियों पर बहुत आम कंट्रोल करवा एथिपाई आम युव समाज पाई ये जरूरत श्रीमद् भगवद गीता अति आवश्यक जदि तमें न करुछ ताहले फिर तमें जो मार्ग रे तमें जीवाई चाहछ से मार्ग रे तमें जापरनी से फिर विचलित हो फिर जो हिसाब से तुम उन्नति हवा ठीक अच्छे गल सक्सेस भी हो गल मना करूनी किंतु जो हिसाब से तुम गोटे उन्नति हवा कथा से हिसाब से हो पार तुम आध्यात्मिक चेतनार उन्नति हो पार तुम बहुत बड़ बड़ पाठ पढ़ी पारि था बीए एमए करि पारि था किंतु जार बसरे ना ये सब शिखेब ये सब आसब कौटू ये आमको धीरे धीरे कौन कले ना आम शास्त्र पाखु आमको दूर करदे आमको बहिर्मुखता अधिका बढ़ीगला बहिर्मुखता तो थाए अधिका बढ़ीगला जार पतन हुए ये पूरा कल इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसवम मन अच्छा ठीक अच्छे एवं 60 नंबर श्लोक आम देखने 61 पाख पाठ करिया ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीय अध्याय श्री भगवानुवाच तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशैः यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक मजेदार श्लोक अच्छे। हाँ गोटे गोटे श्लोक अर्थ देखा तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर साधक सी संपूर्ण इंद्रियों को बसर करिकी भगवान कहते मो परायण हो जा मत्पर आसित युक्त आसित मत्पर बहुत सुंदर मत्पर ये शब्द बहुत बार आसो मझे मझे मत्पर मतपरायण एमती सब शब्द आसो ये मत्पर है जा ता पूर्व कौन कर तानि सर्वाणि संयम्य संयमन करके इंद्रिय को टिके कंट्रोल कर ये करने को पड़ो यही साधना साधना ज्ञान किसी नुह यही साधना हूँ मुख्य टिकी इंद्रिय को आम कंट्रोल करवा। अच्छा सेकेंड कथा है जे कंट्रोल करके आम भगवान के तरफ हो कहीं जार इंद्रिय बसरे अच्छी तार बुद्धि देखिए स्थिर रहिबो नहले बुद्धि स्थिर हुए नहीं जदि आपणकर इंद्रिय ही बसरे नहीं बहुत आपणकर बुद्धि को पूरा हले दब से भगवान कहते तानि सर्वाणि संयम्य
सबु प्रकार तू संयमन कर, इंद्रिय को बढ़िया बहुत ध्यान दे। कहीं इंद्रिय आम सब पढ़ी ना उपनिषद, ये जो शरीर रूपी रथ रे इंद्रिय रूपी घोड़ा अच्छी, जदि घोड़ा आपणकर गड़बड़ हो गला, हाथी आपणकर गड़बड़ हो गला, कुआडे कुआडे से रथ को नहीं पड़ेब, कुआडे कुआडे पड़ेब, आपन फेरे आओ कंट्रोल करें। तेणु घोड़ा आपणकर बढ़िया हवा दरकार। अच्छा, ये श्रीमद् भगवत गीता रे अर्जुन को रथ भगवान बसचंती, अर्जुन को रथर घोड़ा केमिति थिला मने पकांत टिके, श्वेतैर हैरियुक्त एमती आसथिला, श्वेते बढ़िया वाला सब धड़ा वाला घोड़ा, फर्स्ट क्लास वाला। धड़ा माने स्वच्छ, पवित्रता, निर्मलता, जो इंद्रिय जार सब बसरे अच्छी, पवित्र इंद्रिय अच्छी, शुद्ध इंद्रिय अच्छी, स्वच्छ इंद्रिय अच्छी, एमती यही भली भाव रे आमर इंद्रिया टिके आमर बसरे होइथिबा दरकार। तानि सर्वाणि संयम्य, सबु इंद्रियों को आमे अटके माने बसरे करदेबा, संयम्य माने अटके देवा माने बसरे करदेबा। युक्त सेठी तमे युक्त हो जाओ, एखने आमे विजुक्त अछंती, सेतबेले समाहित चित्त हो जिवो, बास एक एक चित्त हो जिवो, माने एते सुंदर सेतबेले फीलिंग हव ना जेतबेले युक्त चित्त है। अरे भगवान सागर टिके युक्त तो हुओ, तुम संसार सांगरे सकाळु संध्या पर्यंत युक्त अछ, पूरा सकाळु संध्या पर्यंत टिके आमे परमात्मा ठारे टिके युक्त हो जिवा। किंतु पूर्व भगवान कंडीशन कर मो सांगरे युक्त तेबे ही पारिबु तानि सर्वाणि संयम्य, जदि तू बढ़िया फर्स्ट क्लास जो ना संयमन करने फिर टिके समाहित चित्त हो जा, चित्त को बहुत चंचल नुआ, फर्स्ट क्लास चित्त बना। तो आसित मत पर आजा 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 मो पाखरे बसी जा, बस सी मोरी परायण हो जा, मो पाखरे टिके बसवा दरकार। तू सकाळु संध्या तू कोठी बसुछु, अरे मन तू कौ जगार बसुछु कह, आपण बसिक दिने नोट्स बनातु, सकाळु संध्या पर्यंत केते समय मु भगवान को परायण होइछि। अच्छा, आपण कहबे मु संसारी लोक, आपण तो बाबा लोक सकाळु संध्या पर्यंत भगवान को परायण हेले, आमे केमिति हो, आमर तमाम काम अछि, एमति प्रश्न आसे। बिल्कुल आपण से संसार प्रत्येक कार्य करुवा समय जितेबाला भीम भी यही प्रश्न करथिला भगवान कृष्ण, कहला अरे ये जो बहुत बड़ दुष्ट अच्छी जरासंध, एक हरई पारिबानी, बहुत शक्तिशाली, बहुत बलवान। कहले अरे बलवान शक्तिशाली, कहला हाँ, कहला तू सी लड़ुचु ता संगे देखुचु ताकू, यही तो समस्या होची, किंतु लड़ ता संगे देख मते। अर्जुन से कहे तू युद्ध कर किंतु मते स्मरण कर। अच्छा, जितेबाला नेउल सापर लड़ाई देखछन, नेउल और साप सबु जगार लड़ते, सबु जगह नेउल को जो जना अच्छी कौटी गद अच्छी, गोटे गद गोटे थाए, सी जितेबाला साप तक कामुड़ी दब, सापर तो विषय अच्छी, सी जीव सी गद टी चाटी देकी पलि आस आड़देव, फेर लड़ फेर फेर जितेबाला एमती कौन घटना हो फेर टी चाटी देकी पलि आस, फेर लड़। सेहीपरि आमर ये गद रूपी सत्संग अच्छी, संसार सांगरे लड़, संसार रूपी साप अच्छी, तांको सांगरे आपन को लड़िबा को पड़िबो, खूब लड़िबा को पड़िबो, लड़। किंतु ये श्रीमद् भगवत गीता रूपी टिके गद अच्छी, टिके सुंघी दियो, खूब लड़, देखियो फेर तमे संसार को जीति जियो। से साप को, संसार रूपी साप को, से नेउल रूपी साधक से जीति नव। एमती जदि आमे सब सत्संग टिके चिंतन करिया, कहीं बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग रे विवेक हबनी, आपण जानी परिबेनी आमे कौन करिवा दरकार कौन न करिवा दरकार। ये जो बाहर ज्ञान सब आपण पढ़ुछन ना, साहित्य इंग्लिश हिंदी हिंदी जो पढ़ुछन सब ठीक अच्छी, एतरे भौतिक ज्ञान हुए, किंतु आध्यात्मिक जो चिंतन, आध्यात्मिक जो ज्ञान सी आमर तो ये गीता चिंतन द्वारा हो। परमार्थंग ठारू आमे भिन्न नुह, अभिन्न मन वाला सेहीपरि बसवा दरकार। ये मत पर आसित मत पर, बस ये गोटे आसित मत पर अर्थ पूरा यहाँ को नोट करके रखना। कौन हम मु अलगा परमात्मा अलगा, दुईटा आमर भिन्न 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 अच्छी। फिर जितेबाला आमर बोध हम मु आ परमात्मा रे कौन से भेद ना, से गहना कहूँ मु अलगा
से जो सुना अलगा, सुना और गहना गोटे जिनस, सुना गहना कौन से अलगा नुह। घड़ा कौच मु अलगा माटी अलगा, माटी अलगा मु अलगा नुह। आमर यही आकाश कौच मोर जो मठ आकाश, यही मठरे मोर आकाश कौच मु अलगा, से अनंत आकाश अलगा है ना। जिते बड़े से जो मठ आकाश को ये बोध होगला मु ही अनंत आकाश, ठीक अच्छे आम परिधि कारण उपाधि कारण आम भिन्नता मालूम पड़ी, ठीक अच्छे किंतु बोध तो है ना, बोध करने मु और अनंत आकाश रे कौन से भेद ना। सेपरी मु जो आत्मा से मो परमात्मा रे कौन सी प्रकार भेद ना। यही तो आमको बोध कराए गीता आमर यही सिद्धयुक्त आसित मत पर एमती गोटे चिंतन करी से भगवान के पाखे जाए बसी जाओ। कहीं यही प्रकार जो बसिला वाला जो यति जो साधक से इंद्रियर ये अभ्यास बल से बारंबार अभ्यास करियो, एपरी खूब चिंतन करियो, खूब विचार करियो, खूब अभ्यास करियो, कले तार प्रज्ञा बसे ही ऐसे इंद्रियाणी जो इंद्रिय तार कंट्रोल ले अच्छी बसरे अच्छी से प्रकार तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तार प्रज्ञा प्रतिष्ठित हव। से विक्षेप रही कहीं बसीज कथा सब एमती सब विक्षेप रहित बसवा अर्थ कौन सी प्रकार ता भितर विचलित हुए, किमिति भी कथा आसु तार जीवन में से विक्षिप्त रहित हो, विक्षेप रहित हो। ये कौन है ये कहले मत पर बस बढ़िया बसे ही यस्य इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, एमती जदि हम तांकर ही प्रज्ञा धीरे धीरे आमर इंद्रिय जो बसरे हो जाए तांकर प्रज्ञा स्वतः प्रतिष्ठित हो जाए। जदि आमे सहज भाव आमे किसी जिनस विचार करवा ताले से कौन से प्रकार विचलित हवानी, से आम बहुत अलर्ट रहा पड़ो। तेबे जाकि भगवान फिर आश्रय निय। भगवान एठारे एक सुंदर शब्द प्रयोग कर मत पर। यदि आम भगवान को परायण हो भगवान को सबकि मानुंट आमको से जो सद्बुद्धि भगवान दियंती, बस ये भगवान को परायण हो जाए, भगवान सब काम करने सद्बुद्धि दे दे। ये भगवान कहते ना ददामि बुद्धि योगम तम 10वां अध्याय से 10 नंबर श्लोक, एमती भगवान बुद्धि योग प्रदान कर दे, हमको बुद्धि प्रदान कर दे। यदि आम भगवान को परायण हवा बस गोटे काम आम करवा भगवान को परायण हवा आउ ता काम भगवान के काम फेर अलग एमती संसार को आम बहुत महत्व दे था। फिर मु मोर भाव आसता फिर आम सुखी दुखी था, फिर जन्म मरण चक्र पड़े था। से व्यक्तिर इंद्रिय स्वयं फिर बसरे न था। आम प्रथम आम इंद्रियों को स्वयं बसरे करवा, फिर स्थित प्रज्ञा को अनुभव करवा। ये आपंकर 61 नंबर। 62 नंबर 63 नंबर ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक। ये श्लोक रे सब प्राय आम अर्थ जानी, फिर भी टी आम टे विचार करके आगे देखने सी कौन अच्छी विषय कौन अच्छी जे विषय चिंतन कला वाला पुरुष से विषक्तिर माने से विषय से आसक्ति हो जाए। जदि आम कौन से गोटे बहुत सहज ये पूरा हम निज कथा ना, तुम गोटे विषय को आप बारंबार चिंतन कर, बारंबार 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 चिंतन कर, धीरे 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 आम आसक्ति हो ध्यायते विषयान पुंसा संग। संग शब्द जो भी आसो गीतार ये आसक्ति माने पूरा संगे संगे आसक्ति आखि बंद कर जो जिते आम विषय को आम चिंतन करवा, तुम परमात्मा का चिंतन कर परमात्मा संगे आसक्ति हो। यदि विषय को चिंतन करवा आम विषय संगे आसक्ति हो। कहार चिंतन तुम करुच ये सब बड़ कथा। क्या चिंतन करुच विषय चिंतन कला वाला पुरुष से विषय आसक्ति हो जाए। फिर आसक्ति ठारू कौन हुए बस सहज, ये बहुत कठिन श्लोक नुह, बस आप देखी नि। आसक्ति ठारू फिर कौन हम आसक्ति हेले फिर आमर संगात संजायते काम, फिर आम भितर कामना उत्पन्न हम। अच्छा कामात क्रोध भी जायते, फिर कामना देखो सबू कामना आमर एमती नुह जे पूर्ति हुए ना, बहुत कामना पूर्ति भी हुए, बहुत कामना एमती थाए पूर्ति हो पारि न थाए। तेणु से पूर्ति नहले कामना पूर्ति हो गले लोभ हो जाए, यदि पूर्ति न होची ताले फिर हमको क्रोध आसे।
अच्छा क्रोध ହେଲା ପରେ ଆମେ ସମ୍ମୋହିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସମ୍ମୋହିତ ଏମିତି ଯାଦୁଗର ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ନା, ସମ୍ମୋହିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସମ୍ମୋହନ ଏକ ଯାଦୁ ଥାଏ ଏମିତି, ସେଠୁ ମୁଡ଼ ଭାବ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସମ୍ମୋହ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସ୍ମୃତି ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମର ସ୍ମୃତିରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବିବେକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ସେସବୁ ନାଶ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ଫେର ମନୁଷ୍ୟର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପତନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଏତିକି। ଏଠି ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 55 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପାଖରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର 61 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି ମୋକ୍ଷ ସାଧନକୁ କୁହାଯାଇଛି। କେମିତି ଆମେ ସେ ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ତା ସାଧନ ସବୁ କୁହାଗଲା। ଏବେ ଆମର କେମିତି ଆମର ଅଧପତନ ହେବ ତାର କାରଣ ଇଏ ସବୁ କୁହାଯାଉଛି। ଅଧପତନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କଥା କହିବେ। ପରମାତ୍ମାକୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ସେଟା ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆଉ ଯଦି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରୁଛ ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ବି ଟିକେ କହିଦିଏ। ସେଇ କଥା ଏଠି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅଧପତନର କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନର୍ଥର ମୂଳକୁ ମାନେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ କୁହାଯାଇଛି। ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ ରମଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲା, ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଆମର ସୁଖ ଅଛି, ତା ସାଧନା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଗଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତନ କରିଥାଏ। ସେଇଥିରେ ଧୀରେ 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 ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆସକ୍ତି ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ଫେର ଆସକ୍ତି ଠାରୁ ଫେର କାମନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କାମନାରୁ ଫେର କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କାମନା ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ତୃଷ୍ଣା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ଯେଉଁ ତୃଷ୍ଣା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେ ତୃଷ୍ଣା ଯଦି ଆମେ ପୁରା ନ କରିପାରିଲେ ଫେର କ୍ରୋଧ ହେବ। କ୍ରୋଧରୁ କ'ଣ ହେବ? ସମ୍ମୋହ। ସମ୍ମୋହ ହେତୁକୁ ଆମ ଦୃଢ଼ ହେଇଥାଏ। ଧୀରେ 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 ଆମେ ସମ୍ମୋହିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ସ୍ମୃତି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ମୋହିତ ହେଲେ ସ୍ମୃତି ଚାଲିଯିବ। ସ୍ମୃତି ଚାଲିଗଲେ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଇଗଲେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ବିବେକ ଥାଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ବିବେକତା ନାଶ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆମ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ମାନେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ସିଏ ସବୁ ଆଉ ତାହାର ସ୍ମୃତି ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା। ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଛ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଛ, ଆଉ ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଜୁନ ତ କହିଛନ୍ତି ନା, କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣିଥିଲି ମୋ ପ୍ରକୃତିରେ ମୋ ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମୋ କାମନା କାରଣରୁ ଆଦି ପୁରା ଉପରଣକୁ ପୁରା ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ ପୁରା ସ୍ୱୟଂ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ମୋ ସ୍ମୃତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ଉପହତ ଚେତସ, ମୋ ଦୋଷ କାରଣରୁ, କାମନା କାରଣରୁ, ଆସକ୍ତି କାରଣରୁ, ମୋହ କାରଣରୁ, ଶୋକ କାରଣରୁ, କ୍ରୋଧ କାରଣରୁ ମୋର ସବୁ ଉପହତ ଚେତସ ହେଇଯାଇଛି। ଚେତସ କାରଣରୁ ମୋ ସ୍ମୃତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଫେର ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଶୁଣି 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 ଲାଷ୍ଟରେ କରେ, ହଁ ଯେଉଁ ମୋ ସ୍ମୃତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇଲି। ଏମିତି ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମ ସ୍ମୃତିରେ ସବୁ ଥାଏ, ଆଉ ସିଏ ଆମର ସମୟ ପରେ କାମ ଦିଏ, ବହୁତ କାମ ଦିଏ ଗୀତା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା, ତୋର ଠିକ୍ ସମୟରେ ତ ସ୍ମୃତି କାମ କରିବନି, ଏମିତି ଅଭିଶାପ ଥିଲା। ଏଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ସ୍ମୃତି ନାଶ ହେଇଗଲେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଫେର ନାଶ ହେଇଯିବ। ଏତିକି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ସ୍ୱତ ହିଁ ପଳାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସାଧକମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ଏଠି କରାଯାଉଛି। ଆମର ଚିନ୍ତନ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ଆଉ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଆମର ମନ ସ୍ୱତ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ଆମର ଚିନ୍ତନ ବହିର୍ମୁଖତା ହେଇଥାଏ। ପୁରା ବହିର୍ମୁଖତା କାରଣରୁ ଆମେ ଫେର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସେଆଡ଼ୁ ବାହାରକୁ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ପରାଞ୍ଚିଖାନି ବ୍ୟତୃଣତ୍ ସ୍ୱୟଂଭୂ ତସ୍ମାତ୍ ପରାଂ ପଶ୍ୟତି ନାନ୍ତରାତ୍ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଧୀର ପ୍ରତ୍ୟେକାତ୍ମନା ଇଚ୍ଛତ ଆବୃତ ଚକ୍ଷୁ ଅମୃତତ୍ୱ ଇଚ୍ଛନ୍। ଏମିତି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପରାଞ୍ଚି ଖାନି ବ୍ୟତୃଣତ୍ ସ୍ୱୟଂଭୂ। ଆମର ଖାନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପରାଞ୍ଚି ବାହାର ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱଭାବଗତ ସେ ଅଛି, ସ୍ୱଭାବତଃ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବହିର୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା କାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଫେର ଭିତରକୁ ଆସିବ? କହିଲା ଦେଖ
ये तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मा आम इंद्रिय बहिर्मुख हवा कारण आम से भीतर को आम दर्शन करिपारु नाहंती भीतर को आमको आसुनी तेणु कौन करने पड़ो किए कर जी गीता पढ़ुव जी चिंतन मनन करुव जी साधना करुव से व्यक्ति कश्चित धीर जो धीर व्यक्ति किए जो गीता को ठीक भाव पढ़िला बुझिला चिंतन कला से व्यक्ति धीर फिर से स्वाभाविक रूप से ये जो बाहर विषय को जो ध्यान करते ना कहीं ना सेठारे आमर सुख बुद्धि अच्छी आमर महत्व बुद्धि दे दि जाए से मत सुख मिल गीता पढ़ी कौट सुख मिल कौन मिल कि मिले आमर कौन बाहर धन मिलगले मत सुख मिल मत कौन सी कामना है ये मिलगले सी मिलगले ये वस्तु मिलगले मत सुख मिल तेणु ये जो बुद्धि आम भीतर अच्छी से आमे सुख को बहुत महत्व दियंती आमे संसार को बहुत महत्व दियंती जेते बेले आमर ये बुद्धि कौन हो ये बुद्धि हो ना प्रकृत रे सुख कौटी अच्छी आमर उपादेय माने उपादेय ये दी तीन शब्द देखु माने आपणकर गोटे कौन ध्यायते विषयानुपुंस संगस्तेषु उपजायते 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 संजायते अभिजायते सब एमती शब्द कहते भवती एमती सब हो जाए केते तीन तीन दुटा श्लोक तीन तीन कथा कहते बढ़िया बढ़िया सब चार्टा कथा कहते हाँ एमती शब्द प्रयोग करा स्वतः ही हो जाए ध्यायते विषयानुपुंस संगस्तेषु उपजायते से आमर स्वतः ही आमर आसक्ति हो जाए फिर संजायते काम से फिर आम जोड़ी जाते एमती ये सब बढ़िया बढ़िया शब्द उपजायते संजायते अभिजायते भवती एमती सब शब्द ये प्रयोग कर अच्छा आसक्ति निश्चित रूप से धीरे धीरे फिर बढ़ी थाए आमर मनोविज्ञान देखते जमी काम फिर कामना आसला गोटे जिनस आपण चिंतन कले ये कौन सी बाहर कथा नुह आपण निज कथा विचार कर देखो आपन जो कौन से गोटे विषय को आप बारंबार ध्यान कले चिंतन कले फिर धीरे धीरे तक पाइबा इच्छा हो कामना हो फिर कामना जदि पूरा नहला ताहले फिर पूरा एमती भी हुए बहुत किसी पूरा भी हो जाए यदि पूरा नहला ताहले आपन के भीतर क्रोध आसियो यदि पूरा हो गला फिर आपण भीतर मोह आसीज एमती भी हम जो बाटे आज देख सब कामना के पूरा हुए एमती भी नुह जे कामना पूरा हुए नहीं बहुत कामना आमर पूरा हुए किंतु सब कामना आमर पूरा हुए जेतोले कामना पूरा न हो तार या पूरा न होबार कौन एमती लगला जे कौटी से संभावना नहीं पूरा हवा न होबार तेणु से बाधा पड़े फिर क्रोध हम क्रोधात भवती सम्मोह फिर आम भितर मूढ़ता आसीज अज्ञानता आसीज अविवेकी आमर हो जाए फिर आम भितर गोटे पर्दा पड़ जाव तुम आखि खोलीच तबे भी देखा पर्दा पड़ जाइए मोतिया बिंदु कौन आपंकर आखि बढ़िया अच्छी फर्स्ट क्लास किंतु गोटे पर्दा पड़ जाए आउ देखा जाऊनी फिर डॉक्टर से मोतिया बिंदु को ऑपरेशन कर अरे बहुत सुंदर देखा बहुत सफा देखा आगुरी देखा गोटे पर्दा पड़ जाए सम्मोह मूढ़ता अज्ञानता रूपी पर्दा अविवेक रूपी पर्दा पड़ जाए बहुत बढ़िया बढ़िया भगवान देखते केते सुंदर पूरा शब्द देके सजेक आम कहपर केमी पतन हुए पर्दा पकड़ापी कौन करती जानते अजामिल प्रसंग में आसे अजामिल गोटे सुंदर ब्राह्मण थे बहुत नैष्टिक ब्राह्मण थे बढ़िया ठीक है कौन से गोटे छोट से विषय को ध्यान कले कौन विषय ना मत से बेसिया मिल जदि भल हो एमती जहाँ सी आ खराब कर्म करें कहीं ता भितर ये अच्छी जे मु गोटे ब्राह्मण थी मु गोटे नित्य कर्म करुली मत समाज मोर गोटे प्रतिष्ठा थिला आ मोर गोटे भूल करदेली कहली आउ तापर चलो केमी खाइब केमी रमी गाँ वाला सब हटई दे कहले ना तू ये लिविंग रिलेशनशिप रही पारनी ये गाँव तू पला जदि रहा कथा तू सहर को पला नने तू अमेरिका पला सियाड़े पला ये आमर शास्त्र परमिशन दौना सीधा सीधा जो गाँव रू बहिष्कार करदे कहले कौन करी सेठू सी कौन कला ना कहला पशु पक्षी मारिकी आने तेणु सब खाइब आ कौन उपाय नहीं
से कि मारी पारुनी हिंसा करि पारुनी आगुरी सब शास्त्र पढ़ी से मद पीवा आरंभ कला मद पीवा जो आरंभ कर तार से स्मृति उपर पर्दा पड़ो ता भितर सम्मोहित हो गला जिते सम्मोहित है से फिर धीरे 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 फिर पतन आड़ को गला आउ कई अटकई पारे आम स्मृति उपर जो आमर स्मृति माने बहुत विचार शक्ति आम खोपड़ी बहुत जिनस अच्छी आम मुंडर बहुत बढ़िया बढ़िया जिनस अच्छी ताकू आम एमती करती पूरा ता ऊपर पर्दा पकई दिखाँ तेबे आम भूल काम करें एमती आ पर्दा पकई देकी आ भूल काम स्मृति जो नष्ट हो गला से धीरे धीरे आमर शास्त्र गुरु आमर जो संस्कार थिला आमर जो ज्ञान थिला आम सब भूली जाते फिर दुखी व्यक्ति से दुख को आप देखिए बहुत बार भूलैया से माने भी सब मदपद एमती पियंती कहीं से जो स्मृति रे जो दुख फसिक रही ना से दुखटा को केमती हटेब एमती किंतु आम श्रीमद् भगवद गीता जो मैंने पढ़ुंट से चिंतन मनन द्वारा श्रेष्ठ विचार द्वारा से बढ़िया भाव यहीपरि अर्जुन को भितर से आसीगला फिर कहीं आज आम यहीपरि जदि आमर चिंतन करवा ताहले आमर फिर बुद्धि जो नाश आड़ को जाऊँगी आम बंचे पारिबा कहीं बुद्धि नाश हेले प्रणश्यति तुमर मनुष्य स्थिति तुम पतन हो बास प्रणश्यति अर्थ हो प्रणश्यति अर्थ नुहे जो मरजीव तुम प्रणश्यति अर्थ तुम गोटे मनुष्य तो थिला गोटे श्रेष्ठ व्यक्तित्व थिला जदि तुम एमती सब आसला कामना आदि आसला श्रेष्ठ व्यक्तित्व सब नष्ट हो जाए बहुत ही सुंदर चिंतन आम देखो ये बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक आम चिंतन करुँमर 62 नंबर 63 नंबर श्लोक हो गला फिर भगवान चाहिए सोमवार पाखर आमर 64 नंबर श्लोक आम आरंभ करवा 63 64